एक देश एक चुनाव, प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र पिछले काफ़ी समय से करते रहे हैं और अब कैबिनेट से भी वो बिल अप्रूव हो गया। हमारे साथ मौजूद हैं प्रमोद तिवारी जी। प्रमोद जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार जिक्र करते रहे हैं कि समय की भी बचत होगी, पैसे की भी बचत होगी, योजनाएं जो विकास का काम है वो बिना अवरोध के आगे बढ़ेगा, इस वजह से इस कानून की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री तो क्या कहते हैं और क्या कर पाते हैं दुनिया देख चुकी है। 15 लाख मिला, 2 करोड़ रुपया हर बार मिली। क्या बेरोजगारी खत्म हो गई? क्या पेट्रोल 25 रुपये लीटर बिका? इनके 200 शगुफे होते हैं, तो एक शगुफा ये भी है। वन इलेक्शन में सबसे बड़ी समस्या का मैं सवाल का जवाब दूँ। क्या होगा दिल्ली सरकार का, जिसका कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो जाए, 2 महीने में समाप्त हो जाए, या जिनका 1 साल में समाप्त हो जाए? क्या होगा उनका जो नए नए चुने गए हों? क्या उनका बकाया कार्यकाल समाप्त कर दिया जाएगा, या जिनका समाप्त हो गया उनका बकाया कार्यकाल बढ़ाया जाएगा? ये सब करने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ेगी और उनके पास दम नहीं है कि वो संविधान संशोधन कर सके, वरना तो अभी तक वो अम्बेडकर जी का संविधान ही खत्म कर देते। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, मुझे अव्यवहारिक लगता है। ऐसे में लेकिन ये कहा यह जा रहा है कि रामनाथ कोविंद जी की जो कमेटी थी उसने अपने सुझाव दिए हैं कि कैसे देश में एक देश एक चुनाव लागू किया जा सकता है। उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ा जा सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, जब आ जाएगा, देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तभी तो प्रतिक्रिया देंगे। पर एक बात मेरे समझ में नहीं आएगी कि 1.5% GDP कैसे बढ़े। मैं जहाँ तक जानता हूँ, कोविंद साहब के प्रति पूरी सम्मान व्यक्त करते हुए वो कभी अर्थशास्त्री नहीं है। ये कैलकुलेशन जरा हमें बता दें। मोदी जी तो डबल डिजिट में ले जा रहे हैं, वो तो फेल हो गए। अब कोविंद साहब को देखते हैं। उसकी वजह यह है कि चुनाव पे जितना जो है हम 5 सालों में खर्च करते हैं, अगर वो पैसा बच जाएगा तो हमारी समय की बात तो मैं मान सकता हूँ, पर पैसा कैसे बचेगा? चुनाव तो होगा ना, विधानसभा लोकसभा, तो उसमें पैसा कहाँ से बच जाएगा? तो यानी साफ तौर पर प्रमोद तिवारी जो एक एक करके कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये फिलहाल तो अव्यवहारिक लग रहा है, लेकिन फिर भी जब सदन में ये बिल आएगा तब फिर उस पर चर्चा होगी। लेकिन जो संविधान संशोधन उसके लिए ज़रूरी है, उसके लिए सरकार के पास आंकड़ा ही नहीं है, तो फिर वो संविधान संशोधन करेंगे कैसे, कहना है प्रमोद तिवारी का। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।